रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सितयापते नमः। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। यह वैष्णव परंपरा के तीनों अनी अखाड़ों की भव्य दिव्य पेशवाई का मन भावन दृश्य है। हाथी, घोड़े, ऊंट और शाही रथों पर विराजमान साधु, संत, महंत और महामंडलेश्वर। तीर्थराज प्रयाग की पावन पवित्र धरती पर संगम तट के किनारे माघ की बर्फीली ठंड, खुले विशाल आकाश, खिली खिली धूप और सूरज की हल्की किरणों के बीच महाकुंभ मेले के लिए तीनों अनी अखाड़े की छावनी प्रवेश की शोभा यात्रा का मन भावन दृश्य है। संगम की पवित्र धरती पर करोड़ों भक्त और साधु एकत्र हो चुके हैं। दिव्य भव्य महाकुंभ इतिहास रचने को तैयार है। महाकुंभ मेले का ऐतिहासिक और दिव्य आयोजन हर किसी का मन मोह रहा है। पेशवाई की शुरुआत के साथ तीनों अनी अखाड़े के श्री महंत और महंत चांदी के हौदे पर सजे रथों पर विराजमान हैं। हाथी, घोड़े और ऊंट पर सवार संत शौर्य और आस्था का प्रतीक हैं। साधु संत हाथों में तलवारें और फरसे लहराते हुए करतब दिखाते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। उनकी शौर्य और वीरता से हर दिल रोमांचित, आनंदित, आध्यात्मिक होकर गदगद है। राष्ट्र प्रेम और अध्यात्म में डूबा हर भक्त भावुक भी है। पेशवाई का सारा आयोजन तयबद्ध तरीके से हो, इसलिए पुलिस की निगरानी कड़ी है। सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है। पुलिस बल के ठीक बाद सैकड़ों संतों का समूह अखाड़े की धर्म ध्वजा के साथ आगे चल रहा है। जगह जगह साधुओं का स्वागत पुष्प वर्षा से किया जा रहा है और लोग श्रद्धा और आस्था से भरकर इन संतों की यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। सड़क के दोनों किनारों पर संतों को नमन करते हुए अपनी श्रद्धा भक्ति का भाव भी व्यक्त कर रहे हैं। साधु संत शंखनाद कर रहे हैं और जनमानस भी उत्साहित होकर नृत्य और गीतों में भाग ले रहा है। महाकुंभ के इस शंखनाद से यह आयोजन नई आस्था और ऊर्जा का प्रतीक बन चुका है। सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी निगरानी के बीच लाखों की संख्या में लोग इस ऐतिहासिक दृश्य को निहार रहे हैं। हर कदम पर साधुओं का आशीर्वाद, हर दृश्य में भव्यता और दिव्यता, ऐसा सुंदर वातावरण जो आपके शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कर देता है। महाकुंभ का यह दृश्य आत्मा को शांति और आस्था का एहसास कराता है। अब पेशवाई संगम की रेत पर पहुंचने वाली है, जहां साधु संत जप तप और धार्मिक अनुष्ठान करेंगे। और इस प्रकार महाकुंभ के लिए तीनों अनी अखाड़ों की पेशवाई एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ संगम की धरती पर प्रवेश कर रही है। यह यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है,
बल्कि आस्था, शौर्य और समर्पण का प्रतीक है। इसमें बहुत प्रसन्नता है। हनुमान जी महाराज का जब भी चलता है जुलूस तो ऐसे ही गाजा बाजा बाना पट्टी इत्यादि के साथ में चलता है। यह हनुमान जी महाराज का उत्सव है और हनुमान जी महाराज इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। जितना ही जुलूस में हमारे यहाँ 250 खालसा हैं, 250 हमारा परिवार है, 250 परिवार के सभी सदस्य उसमें सम्मिलित हुए थे और सम्मिलित होकर के बड़े उत्साह से, देखिए कोई सा भी उत्सव जो है वो जब तक मन में हृदय में उत्सव नहीं होगा, उत्साह नहीं होगा, तब तक उत्सव का आनंद नहीं आएगा। और ये गंगा मैया की गोदी में बैठ करके नाना प्रकार के साधु संत महात्मा अपना अपना योग कर रहे हैं। कोई ज्ञान मार्ग से, कोई भक्ति मार्ग से, कोई अन्य बहुत सारे संत महात्मा यहाँ पर गंगा मैया की गोदी में बैठ करके बहुत तप कर रहे हैं और तप का प्रभाव श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से आज जो नगर प्रवेश था वो संपन्न हुआ है। गंगा मैया का पूजन किया गया है, जगत गुरुओं ने उनका पूजन कराया है। तीनों अन्य अखाड़े के महंत के अध्यक्षता में जगत गुरु जी ने आज गंगा मैया का पूजन किया है और यहाँ विधि विधान से सभी नागा साधु, नागा तीर्थजन, अन्य प्रदेशों में, अन्य कंदराओं में जो रहते हैं वो सभी लोग निकल करके यहाँ पर समागम हुआ है ना। और तीर्थ का यहाँ जो कुंभ है, इस कुंभ का बहुत महत्व है। माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। जब मकर राशि पर सूर्य लगता है तब ये महाकुंभ लगता है और इसमें अन्य प्रदेश के, नाना प्रदेश के सभी साधु संत महात्मा यहाँ पर आते हैं और हम लोगों को ऐसे ही सहजता और सुलभता से ऐसे दर्शन प्राप्त होता है, जिसको अन्य बहुत सारे भक्तगण दर्शन करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। एक गंगा तो बह ही रही है, भागीरथी गंगा जो है वो बह ही रही है, दूसरी ये संत रूपी जो अमृत गंगा है वो भी यहाँ पर बह रही है। सभी लोग, निवेदन है सभी लोग आकर के इस भागीरथी गंगा और संत महापुरुषों से निकली हुई अमृत रूपी गंगा को श्रवण करके, दर्शन करके अपने जीवन को, अपने पूर्वजों को, अपने आप को कृतार्थ करें, धन्य करें। हर हर महादेव, जय श्री राधे। हमारे वैष्णव समाज का तीनों अनी होता है, दिगंबर, निर्वाणी, निर्मोही। तीनों अनी का हमारा सामूहिक जुलूस निकला। उसमें हमारा खालसा परिषद के सभी सदस्यगण, सभी श्रीमंत एवं तीनों अनी अखाड़ा के श्रीमंतान सब मिलकर के आज ये विशाल पेशवाई निकली। ये पेशवाई पूरा कुंभ का सबसे भव्य पेशवाई थी। इसमें हमारे 800 खालसा सब थे, 800 खालसा का जुलूस निकला और सभी श्रीमंत हमारा खूब खुश थे, पब्लिक भी खूब खुश थे। आपके शब्द में ये महाकुंभ जो है 144 वर्ष के बाद में ये इतना बड़ा मुहूर्त मिला है, इसीलिए इसको महाकुंभ कहा गया। अब प्रति वर्ष तो 12 वर्ष में कुंभ लगता था, अर्ध कुंभ और पूर्ण कुंभ, लेकिन इस साल में महाकुंभ लगा है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। हिंदू धर्म का सबसे पहले सनातन धर्म जो है अनादि धर्म है, आज कोई नई धर्म नहीं है। सनातन में सभी उसके धर्म अलग हुए हैं, इसलिए सनातन धर्म मूल धर्म है। किन शब्दों में आप देश दुनिया के लोगों को इनवाइट करेंगे, निमंत्रित करेंगे महाकुंभ में? ये कुंभ के लिए 3 स्नान पड़ेगा। स्नान तो 7 है, लेकिन जो शाही स्नान है 3 स्नान है। 14 जनवरी मकर संक्रांति, 29 जनवरी मौनी अमावस्या और 3 फरवरी बसंत पंचमी। ये 3 महान स्नान हैं। इसमें स्नान करने पर पूर्व जन्म का सभी पाप ताप धो जाएंगे। इसके लिए सभी को हम लोग निमंत्रण देते हैं, सभी भक्त लोग आकर इसमें स्नान करे, डुबकी लगावे, अपना जीवन को धन्य बनावे। भगवान यदि कोई आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से या किसी रूप से कमजोर है
अब वो सिर्फ एक ही स्नान कर सकता है, वो कौन सा स्नान उसको अटेंड करना चाहिए? ऐसे तो सभी स्नान उत्तम है, लेकिन 14 जनवरी का स्नान सबसे विशेष माना जाता है। ये प्रयागराज में इसको 14 जनवरी का मकर संक्रांति स्नान को सबसे उत्तम माना जाता है। और भगवान अगर कोई आ ही ना सके कुंभ और उसको तब भी लाभ होना हो घर बैठे, तो क्या? मनसा कर्मसा बत्सा, इसलिए जो मन से भी जो स्नान कर लिया मैं नहीं आ रहा हूँ, प्रभु मेरे को भी स्नान का फल मिले, तभी इतना ध्यान लगाने पर भी उसको स्नान का फल मिल जाता है। युवाओं को क्या संदेश देंगे? देश के जो युवा हैं उनको क्या संदेश देंगे? युवा तो आजकल पहले से भी अच्छा जागृति हो चुके हैं। युवा भी इसी प्रकार धर्म का रास्ता में चले, जो कि सनातन धर्म बची रहे, सनातन को बचाते रहे। अच्छा भगवान, आजकल साधु कम बनते हैं लोग, नागा साधु या जो युद्ध के लिए, जो शौर्य के लिए जाने जाते हैं नागा, वो आजकल कम संख्या में बनते हैं लोग, क्यों ऐसा है? जब अपने पब्लिक के पास में बच्चे नहीं हैं तो हमको कहाँ से देंगे? वो तो मिल जोर लगा के दो ही करते हैं, एक करते हैं। पहले 7-8 बच्चे होते थे तो उसमें से कोई ना कोई भाग करके कि साधु बन जाते थे। जो अभी माँ बाप के वजह में 1 या 2 ही है तो उसमें फिर भक्ति कहाँ से आएंगे और वो हमको कहाँ से देंगे? इसके लिए साधु कम बनते हैं। साधु संत शस्त्र और शास्त्र का उद्देश्य केवल हमारे समाज को, हमारे सभी सनातनियों को, कि हम धर्म की रक्षा तभी कर पाएंगे जब हम समस्त जीवों को लेकर चलेंगे। धर्म की रक्षा तभी होगी जो शास्त्र के साथ शस्त्र भी होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब शस्त्र होगा, भगवान श्री कृष्ण एक हाथ से आशीर्वाद देते हैं, दूसरे हाथ में चक्र रहता है। भगवान श्री शिव एक हाथ से आशीर्वाद देते हैं, त्रिशूल भी रहता है। क्योंकि अधर्मी हर युग में थे, हैं और आगे भी रहेंगे। जब धर्म है तो अधर्म भी है। तो अधर्मियों को विनाश करने के लिए, अपने धर्म को आगे ले जाने के लिए जब भी बाधा आएगी तो शस्त्र का प्रयोग किया जाता है। और हाथी, घोड़े, हाथी का सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देवराज इंद्र का वाहन है ऐरावत हाथी। समुद्र में जब मंथन हुआ था, जिससे यह अमृत निकला था, जिससे यह कुंभ हमको आपको प्राप्त हो रहा है 4 जगह पे, तो उस अमृत के साथ साथ ऐरावत हाथी भी निकला था उसी समुद्र से। इसलिए हाथियों का समावेश, घोड़ों का समावेश इसलिए है। उसी समुद्र से 14 रत्नों में उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा भी निकला था, इसलिए घोड़े का भी इसमें समावेश है। हमारे सभी अखाड़ों में अन्य अखाड़े, तीनों अन्य अखाड़ों की आज सुंदर पेशवाई नगर प्रवेश किया गया है। इसमें घोड़े, हाथी, गाजे बाजे, बैंड इत्यादि को सम्मिलित कर करके और समस्त साधु संतों, समाज, विश्व के कल्याण को लेकर के हम आप सभी संत समाज आज गंगा मैया में कल्पवास क्षेत्र में प्रवेश किया। मन में भाव क्या है? कितने गदगद हैं, इमोशनल भी होते हैं? जब हम राष्ट्र हित, देश हित, सनातन हित की बात करते हैं तो एक इमोशन भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखिए, धर्म से ही धन है और धर्म से ही जीवन है। जब हमारे आपके शरीर में प्राण है, लेकिन अगर चैतन्यता नहीं है तो हमारे प्राण है। उसी प्रकार से इतनी लंबी यात्रा हम लोग कर करके इस समाज को, इस देश को, अभी अपने सभी सनातन धर्मियों को, सनातन प्रेमियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि चाहे जितनी भी दूरी तय करनी पड़े, चाहे जितना भी समय लगे, लेकिन धर्म को आगे लेके चलते रहना है, जाते रहना है, कभी भी अडिग रहना है, कभी पीछे नहीं जाना। फेरी निकलती है संतों की। अब कल ध्वजा रोपण होगी हमारे नगर फेरी निकलती है। यहाँ होकर निकली थी, बड़ा बड़ा संत महापुरुष निकले थे। इस नगर फेरी है आज हमारी, कल ध्वजा रोपण होगी। कल ध्वजा रोपण होगा। हाँ। और इष्ट देव का स्थान आज हो गया, मतलब और फर्जन नगर फेरी हो गई हमारी। हाँ। सब भाई हमारा बंधु है, सब नगर फेरी में गए थे लोग। कोई ट्रक से गए थे, कोई स्कॉर्पियो से गए थे, कोई रथ घोड़ा में गए थे, कोई पैदल ही गए थे हमारे परिवार के।
कैसा लगा महाराज? आज बहुत बहुत भयंकर लगा। 12 साल में बहुत अच्छा लग रहा। 12 साल में कुंभ हुआ है। 12 साल का कुंभ है ये, और हमारे पेशवाई है ये, हमारे बैरागी वैष्णो की। हाँ, हम इस कारण घूम रहे हैं। महाराज इतनी ठंड है, हाँ, जब शाही स्नान होगा तो कैसे आप लोग डुबकी लगाएंगे इतनी ठंड में? लगाएंगे, हम लगाएंगे, लगाना पड़ेगा। ठंड नहीं लगता? कुछ भी लगो हम। आपने इससे पहले कई कुंभ बटे? हाँ, ये कई कुंभ करे हमने। कई कितने कुंभ हो गए आपके, गिना आपने? मेरा 3 कुंभ हो गया। अच्छा, और महाराज ये आपका? मेरा भी तीसरा है हमारा धोनी का। ओके ओके। महाराज लोगों को क्या संदेश दोगे, युवाओं को क्या संदेश दोगे? ये दे रहा है महाकुंभ में सब आकर स्नान करे। तो ये थे तीनों अन्य अखाड़ों के संत जिनसे हमने बात की और जाना उनके लिए क्या है महाकुंभ, क्या है ये भव्य दिव्य पेशवाई, क्या है उनकी परंपरा और किस तरीके से इस सनातन के महापर्व को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ख़ास तौर से पेशवाई में उनके मन के भाव। तिलक पत्रिका के लिए महाकुंभ मेले स्थल प्रयागराज से संजय मिश्रा की रिपोर्ट।